दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ओए न्यूज में। देश में महामारी ने बुरा हाल किया हुआ है। दिन बे दिन संक्रमितों के केसेस में क्या हो रहा है और ऐसे में सरकार चीनी बीमारी को रोकने के लिए कुछ सख्त कदम अपना सकती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में अनलॉक फेज 1 से जुड़ी हर छोटी से छोटी खबर देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और इसी के साथ बात करते हैं चीनी बीमारी से संक्रमितों के आंकड़ों की। तो पूरे देश में पिछले 24 घंटे में 12,031 मरीज बढ़े। अब तक 3.21 लाख केस, अब तक 1,62,379 लोग ठीक हो चुके। इसी के साथ दोस्तों जानते हैं आज की ताजा खबरें। यूपी के लोगों को बिजली के बिल में मिलेगी राहत। ऊर्जा मंत्रालय ने कंपनियों को फिक्स चार्ज में दी छूट। और साथ ही जानेंगे कोरोना वायरस में बढ़ रही है कांटेदार संरचना, हुआ 10 गुना ज्यादा खतरनाक। और जानेंगे कि दिल्ली में कोरोना विस्फोट जारी, 24 घंटे में 2,224 नए मरीज, 56 की मौत। आगे देखेंगे 18 से 21 वर्ष हो सकती है लड़की की शादी की उम्र, जल्द होगा फैसला। दोस्तों हर खबर बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो इसलिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। तो चलते हैं आगे बिना देरी के, आपको आज की पहली खबर की तरफ ले चलते हैं। यूपी में जांचे जाएंगे सभी शिक्षकों के डॉक्यूमेंट, सीएम योगी ने दिए आदेश। जी हां, उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्ति में धांधली की बात सामने आई थी। साथ ही फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे नौकरी करने के मामले में भी चर्चा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी इस मुद्दे पर आक्रामक हैं और योगी सरकार को लगातार घेर रहे हैं। शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़े को लेकर चौतरफा घिरी यूपी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी शिक्षकों के डॉक्यूमेंट की जांच करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए हैं कि हर शिक्षक के कागजात की जांच की जाए। इसके जांच की टीम बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री के आदेश पर माध्यमिक, उच्च और बेसिक शिक्षा विभाग के साथ ही समाज कल्याण विभाग के विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच होगी। जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि प्रदेश में अनामिका शुक्ला का प्रकरण चर्चा में रहा। अनामिका शुक्ला के नाम पर प्रदेश के 25 विद्यालयों में नौकरी किए जाने का मामला सामने आया था। एक ही नाम से एक ही डॉक्यूमेंट के सहारे 13 महीनों से 25 स्कूलों में नौकरी कर फर्जीवाड़ा करने वालों ने सरकार को लगभग 1 करोड़ रुपए की चपत लगाई थी। तो इसी के साथ अगला खबर आप देख पा रहे होंगे। गुजरात में भूकंप के तेज झटके, 5.5 की तीव्रता, दहशत में घरों से बाहर भागे लोग। जी हाँ दोस्तों, देश में इन दिनों कई तरह की आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना वायरस और चक्रवात के अलावा कई जगहों पर भूकंप के झटके भी महसूस किए जा रहे हैं। अब गुजरात में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। पूरे गुजरात में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 आंकी गई है। भूकंप आते ही लोगों में डर का माहौल बन गया और लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। भूकंप का केंद्र कच्छ में भचाऊ के 10 किलोमीटर अंदर रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि बीते 2-3 महीनों में देश की राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप आने की बात की जाए तो पिछले 45 दिनों में दिल्ली एनसीआर की धरती पर 10 से ज्यादा बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसी के साथ पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार 8वें दिन बढ़ोतरी। जानिए क्या है नई कीमतें। जी हां, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी के चलते देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि का सिलसिला रविवार को 8वें दिन भी जारी रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पेट्रोल 75.78 रुपए लीटर हो गया है और डीजल 74 रुपए लीटर बिकने लगा है। दिल्ली में इन 8 दिनों के दौरान डीजल 4.66 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है, जबकि पेट्रोल के दाम में 4.52 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। तेल विपणन कंपनियों ने रविवार को दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल की कीमतों में क्रमशः 62 पैसे, 59 पैसे, 60 पैसे, 54 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की। वहीं डीजल के भावों में चारों महानगरों में बढ़कर क्रमशः 74.03 रुपए, 69.80 रुपए, 72.64 रुपए और 72.18 रुपए प्रति लीटर हो गया है। और इसी के साथ कोरोना हॉस्पिटल में तब्दील होगा दिल्ली का आनंद विहार रेलवे स्टेशन। यहाँ की सभी ट्रेनें पुरानी दिल्ली से चलेंगी। जी हाँ, दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन से सोमवार से कोई ट्रेन नहीं चलेंगी। स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म कोरोना वायरस कोच की तैनाती के लिए आरक्षित रहेंगे। इसके बाद से आनंद विहार आने वाली और यहां से चलने वाली सभी ट्रेनों को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से संचालित किया जाएगा। वर्तमान में दिल्ली के
सकूर बस्ती रेलवे स्टेशन पर 54 कोच हैं जिनका इस्तेमाल क्वारंटाइन के लिए किया जाता है। रेलवे मंत्रालय ने रविवार 14 जून को यह जानकारी दी है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता करने के बाद रविवार को कहा कि शहर में अगले 2 दिनों में कोविड-19 की जांच की संख्या दोगुनी की जाएगी। इसके बाद इसे 3 गुना किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कोविड-19 के मरीजों के लिए बिस्तरों की कमी के मद्देनजर केंद्र द्वारा दिल्ली को 500 रेलवे बोगियां उपलब्ध करवाने की बात भी कही। इसी के मद्देनजर रेलवे ने यह फैसला लिया है। वहीं कोरोना काल के बीच एक बेहद दुखद खबर आई है। फिल्मी जगत के एक और जाने माने कलाकार सुशांत सिंह राजपूत का आज निधन हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि क्या मैं कोई मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सच्चाई है कि सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं रहे। 2020 का ये साल न जाने साथ में और कितनी दुखद घटनाएं लेकर आएगा। एक तरफ कोरोना का ये महामारी तो दूसरी तरफ फिल्मी जगत के सितारों का यूं चले जाना। दोस्तों, मुझे खुद ही बोलते वक्त ये विश्वास नहीं हो रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ 34 साल के ही थे। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th 12th रिमेनिंग एग्जाम डेट 2020। यहां नहीं होंगे सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम, गृह मंत्रालय ने लिया फैसला। जी हां दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं। इसकी घोषणा बोर्ड की तरफ से की जा चुकी है। इन एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट को तैयारी कर रही है। इन एग्जाम में स्टूडेंट्स को राहत दी गई है कि उन्हें एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के लिए अपना ज़्यादा टाइम खर्च न करना पड़े, वह पास के ही एग्जाम सेंटर पर एग्जाम दे सके। इसके लिए बोर्ड ने सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम सेंटर्स की संख्या बढ़ाकर 15,000 कर दी है, जबकि कोरोना वायरस के आने से पहले यह संख्या 3,000 थी। यह इसलिए किया गया क्योंकि स्टूडेंट्स को ज़्यादा ट्रेवल न करना पड़े। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं पहले तय किए गए एग्जाम सेंटर्स के बजाय छात्रों को अपने स्कूल में ही होंगी। ऐसे स्कूल जो कंटेनमेंट जोन में आते हैं वहां परीक्षा नहीं आयोजित की जाएगी। कंटेनमेंट जोन में एग्जाम सेंटर न बनाने का फैसला गृह मंत्रालय ने लिया है। बोर्ड ने परीक्षा आयोजित कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। बोर्ड का कहना है कि केवल महत्वपूर्ण विषयों की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और वे भी बगैर ज़्यादा समय खर्च किए। 10वीं और 12वीं के कुल मिलाकर 29 सब्जेक्ट के एग्जाम लेगा बोर्ड। 1 जुलाई से परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। और आगे देखेंगे, दिल्ली में कोरोना के हालात पर गृह मंत्री अमित शाह ने कल बुलाई सर्वदलीय बैठक। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 40,000 के करीब पहुंच गया है और अब तक करीब 1300 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली में फिलहाल कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 22,742 है। इससे पहले कोरोना के बढ़ते कहर के दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार को गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के साथ बैठक की। इस बैठक दिल्ली में कोरोना को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। गृह मंत्री शाह ने ट्वीट के जरिए बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी भी दी है। गृह मंत्री ने बताया कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। दिल्ली में कोरोना से संक्रमित मरीजों के लिए बेड की कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने तुरंत 500 रेलवे कोच दिल्ली को देने का निर्णय लिया है। इन कोच दिल्ली में 8,000 बेड बढ़ेंगे। तो चलते हैं अपनी अगले खबर की ओर। 18 से 21 वर्ष हो सकती है लड़की की शादी की उम्र, जल्द होगा फैसला। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 1978 में शारदा अधिनियम में संशोधन के बाद लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष की गई थी। बाल विवाह अधिनियम के मुताबिक भारत में शादी के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन अब लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाया जा सकता है। सरकार लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने पर विचार कर रही है। इसके लिए सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स की अध्यक्ष वरिष्ठ नेता जया जेटली होंगी। टास्क फोर्स कम उम्र में मां बनने और विवाह से संबंधित मामलों की फिर से जांच करेगी। शादी की उम्र की होगी समीक्षा। सरकार ने टास्क फोर्स से कहा है कि वह महिलाओं के बीच उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सुझाव दें। इसके अलावा वह लड़कियों की शादी की उम्र सीमा की भी समीक्षा करें। वहीं दिल्ली में कोरोना विस्फोट जारी, 24 घंटे में 2,224 नए मरीज, 56 की मौत। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मरीज काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 2,224 नए मरीज सामने आए हैं और 56 लोगों की मौत हो गई है। ताजा आंकड़ों के बाद राजधानी दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 41,182 पहुंच गए हैं।
दिल्ली में कोरोना के मरीज तेजी से ठीक भी हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 878 लोग ठीक होकर घर गए हैं। इसके बाद ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 15,823 पहुंच गई है। दिल्ली में कोरोना से अब तक 1,327 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और कुल 24,032 एक्टिव केसेस हैं। 20,793 लोग होम क्वारंटाइन में रखे गए हैं। और इसी के साथ यूपी के लोगों को बिजली के बिल में मिलेगी राहत। ऊर्जा मंत्रालय ने कंपनियों को फिक्स चार्ज में दी छूट। जी हाँ दोस्तों, ऊर्जा मंत्रालय के अधीन आने वाले एनटीपीसी, एनएचपीसी तथा पीजीसीआईएल सहित अन्य विद्युत उत्पादन इकाइयों ने फिक्स चार्ज में बड़ी छूट दी है। इस छूट का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है। बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन कंपनियों द्वारा दी गई छूट से उत्तर प्रदेश के हिस्सों में 343 करोड़ रुपए आएगा। उम्मीद की जा रही है कि लॉकडाउन के दौरान राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं को इस छूट का लाभ उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन देगा। यह जानकारी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने दी है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने इस रिबेट से संबंधित पत्र बिजली विभाग को भेजा है। अकेले एनटीपीसी ने ही अपने इस चार्ज में 1363 करोड़ रुपए की छूट दी है। उत्पादन इकाइयों से प्रदेश के हिस्सों में करीब 343 करोड़ आएगा। राज्य के हिस्सों में एनटीपीसी से 148.80 करोड़ और एनएचपीसी से 34 करोड़, पीजीसीआईएल से 132.26 करोड़, टीएचडीसी से 15 तथा एसजीबीएचएल से 10.30 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड को मिलेगा। वहीं कोरोना वायरस में बढ़ रही है कांटेदार संरचना, हुआ 10 गुना ज्यादा खतरनाक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि कोरोना के असरदार इलाज की लगातार कोशिशें चल रही हैं। इसी बीच तेजी से फैलता हुआ ये दुनिया भर के 78 लाख से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर चुका है। अब हाल ही में रिसर्च बता रही है कि कोरोना वायरस के म्यूटेशन से जो वायरस बना है वो उस वायरस के कई गुना ज्यादा खतरनाक है जो चीन ने फैलाया था। बताया जा रहा है कि इस वायरस में पाई जाने वाली कांटेदार संरचना जो हमारे शरीर में प्रवेश करने में मदद करती है वो 4 गुना से भी ज्यादा है। D614G नाम के इस वायरस स्ट्रेन को इसी बढ़ी हुई संरचना के कारण 10 गुना ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। इससे पहले 2 तरह के म्यूटेशन दिखे थे जिनके वायरस स्ट्रेन को G614 और D614 नाम दिया गया था। वायरस के नए स्ट्रेन को D614G नाम दिया गया है जो ज्यादा देर तक शरीर में बना रहता है। इससे शरीर में वायरल लोड बढ़ जाता है जिससे इलाज में ज्यादा परेशानी होती है। वैसे इससे पहले ही वैज्ञानिक ने समझने की कोशिश कर रहे थे कि वायरस का असर दुनिया के कुछ देशों में कम कहीं ज्यादा क्यों दिख रहा है। इसी बीच म्यूटेशन से बने इस वायरस के बारे में पता चल चुका था। यह भी देखा जा चुका था कि अमेरिका, इटली और स्पेन जैसे देशों में वायरस का यही स्ट्रेन फैला है। दोस्तों, इसी के साथ अगर आपको ऐसे ही न्यूज़ हर रोज अपने मोबाइल फोन पर चाहिए तो बिना भूले हमारे चैनल को नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।